दोस्तों, हम भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए गौशाला पहुंच चुके हैं और गौशाला से इस गेट के रास्ते अब हम पशुपतिनाथ जाएंगे। अगर काठमांडू की धड़कन को सच में महसूस करना हो तो उसकी शुरुआत हमेशा यहीं से होती है, गौशाला चौक से। चारों ओर गाड़ियों की हलचल, दुकानों की रौनक और हवाओं में घुली हुई भगवान शिव की ऊर्जा, इसी माहौल में एक अलग ही कंपन महसूस होता है। यह चौक केवल एक रास्ता नहीं है, बल्कि पशुपतिनाथ दर्शन जाने वाले उन लाखों भक्तों की पहली झलक, पहली भावना और पहला कंपन है, जो पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए यहाँ से होकर गुजरते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उसी दिव्य यात्रा पर जहाँ हर कदम पर भक्ति है, हर मोड़ पर इतिहास है और हर श्वास में भगवान शिव का आशीर्वाद है। तो चलिए गौशाला चौक से शुरू करते हैं हमारी पशुपतिनाथ मंदिर की एक अद्भुत, रहस्यमयी और पावन यात्रा। पशुपतिनाथ यानी सब प्राणियों के स्वामी, वो शिव जो हर जीव में बसते हैं, जिनकी करुणा पूरे सृष्टि पर है, जिन्होंने इस संसार में जीवन ऊर्जा भर दी है। पशुपतिनाथ केवल पत्थरों से बना भवन नहीं है, ये तो उन अनगिनत भक्तों की सदियों से चलती आ रही साधना, विश्वास और प्रेम का जीवंत प्रतीक है। और दोस्तों, हम चल रहे हैं उस पवित्र स्थान की ओर जहाँ सदियों से साधना की ज्योति जलती आ रही है, जहाँ समय थम सा जाता है और जहाँ हर भक्त को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे हमने कहा कि पशुपतिनाथ सब प्राणियों के स्वामी है, तो रास्तों में एक सौंदर्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला। पशुपतिनाथ के रास्ते पर हमें बानर दिखाई दिए, किसी पेड़ की डाली पर झूलते हुए, कहीं फुर्ती से दौड़ते हुए, कहीं यात्रियों को जिज्ञासा भरी नज़रों से देखते हुए। ये बानर यहाँ के माहौल का एक स्वाभाविक हिस्सा बन चुके हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे ये भी आपको मंदिर की ओर ले जाने का संकेत दे रहे हों। और दोस्तों, इन वानरों को देखकर हमें रामायण का वह दिव्य प्रसंग याद आती है, जहाँ भगवान श्री राम ने अधर्म पर विजय पाने के लिए वानर सेना का साथ लिया था। रावण जैसा शक्तिशाली असुर सिर्फ राम से ही नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवों की संयुक्त शक्ति से पराजित हुआ था। इससे हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है कि ईश्वरीय कार्य केवल मानव और देवताओं से ही नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रत्येक जीव के भूमिका से पूर्ण होती है। हर प्राणी, हर पशु, हर जीव में वही दिव्य चेतना बसती है, जो आवश्यकता पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए सक्रिय हो उठती है। और आज जब हम इस रास्ते पर इन वानरों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो ये भी इस पवित्र यात्रा का हिस्सा हो। शिवधाम के मौन रक्षक और प्रकृति की उस शक्ति का प्रतीक जो सृष्टि के हर कार्य को संतुलित रखती है। इनकी उपस्थिति हमें यह भी याद दिलाती है कि मंदिर की ओर जाने वाला यह मार्ग केवल मनुष्यों की यात्रा नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवों की संगति से भरी एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। इनकी उपस्थिति इस यात्रा को और भी प्राकृतिक और भी जीवंत बना देती है। बस एक सलाह है, इनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें और खाना वह सामान इनके सामने न निकालें। हम बस इनकी उपस्थिति का सम्मान करते हुए इस पवित्र यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यात्रा अब और भी रोचक होती जा रही है। चलिए इन हरियाली भरे रास्तों से गुजरते हुए अब आगे बढ़ते हैं भगवान पशुपतिनाथ के दिव्य दर्शन की ओर। धीरे धीरे अब मन को एहसास हो रहा है कि अब हम बहुत करीब आ चुके हैं। और दोस्तों, अब हम मंदिर के मुख्य क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। वैसे तो गौशाला के अंदर कदम रखते ही पशुपतिनाथ का पवित्र परिसर शुरू हो जाता है, लेकिन जहां हम अभी खड़े हैं
यह है मंदिर का केंद्रीय भाग, यानी वो स्थान जहाँ से असली आध्यात्मिक अनुभूति शुरू होती है। यहीं से भक्तों की भीड़ गाढ़ी होने लगती है, घंटियों की आवाज़ और तेज सुनाई देती है और शिव की उपस्थिति मानो एकदम नज़दीक महसूस होने लगती है। यहाँ से आगे बढ़ते ही मंदिर में प्रवेश करने से पहले सबसे ज़रूरी कदम है जूते उतारना। अब हम उस स्थान की ओर चल रहे हैं जहाँ सभी भक्त अपने जूते चप्पल उतारते हैं। यह कदम सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक भावना है, अहंकार से मुक्त होकर सादगी में लौटकर पवित्र स्थान में प्रवेश करना। जूते उतारने के तुरंत बाद ही पास में एक छोटा सा स्थान है जहां हाथ धोने की व्यवस्था की गई है। यहीं पर हम अपने हाथ साफ करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से भगवान के दर्शन सबसे फलदायी होते हैं। और अब दोस्तों, हम तैयार हैं उस पवित्र परिसर में प्रवेश करने के लिए जहां भगवान पशुपतिनाथ अपनी अनंत कृपा से हम सबका स्वागत करते हैं। अब आगे जो है वह केवल दर्शन नहीं, बल्कि अनुभव है, एक गहरा, शांत और आत्मा को स्पर्श करने वाला अनुभव। तो आइए, हमारी यह दिव्य यात्रा अब अपने सबसे पवित्र चरण में प्रवेश कर रही है। तो दोस्तों, हम इस वक्त पशुपतिनाथ आ पहुँचे हैं। पशुपतिनाथ पहुँच गए हैं भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। तो इस गेट से हम अब अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो समय धीरे धीरे ठहरने लगा है, मन शांत होने लगा है और हृदय में एक मधुर कंपन, एक अदृश्य शांति खुद ब खुद महसूस होने लगती है। जैसे आप देख रहे हैं कि अब हम पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन एक समस्या है कि गर्भगृह के अंदर कैमरा ले जाना अनुमति नहीं है, इसलिए हम यहीं से दर्शन करेंगे और आप सभी से निवेदन है, यहीं से मन लगाकर आप भगवान की सेवा और स्मरण करें। इसके बाद अब हम तिलक ग्रहण कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ आप कबूतरों का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। ये शांति से चारा खा रहे हैं। यही दृश्य हमें पशुपतिनाथ शब्द का अर्थ भी समझाता है। सभी प्राणियों के स्वामी है शिव, जहाँ हर जीव सुरक्षित है, जहाँ हर जीव खुश है, जहाँ हर जीव संतुष्ट है और पूरी दुनिया में पशुपतिनाथ ही एक ऐसा स्थान है जहाँ हर जीव का सम्मान होता है। और दोस्तों, अब हमारी यह दिव्य यात्रा यहाँ से बागमती नदी के किनारे की ओर जा रही है। बागमती सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि पशुपतिनाथ की जीवंत साक्षी है। सदियों से बहती हुई यह धारा पूरे परिसर को पवित्रता और शांति से आलोकित करती आ रही है। इसके बाद ऊपरी क्षेत्र से हम आपको दिखाएंगे पूरे पशुपतिनाथ परिसर का अद्भुत दृश्य। ऊपरी पूर्वी क्षेत्र से आपको दिखेगा पशुपतिनाथ मंदिर का एक अद्भुत, विस्तृत और दिव्य दृश्य। इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं एक और अत्यंत पवित्र स्थान की ओर, गुहेश्वरी मंदिर। गुहेश्वरी देवी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि शक्तिपीठ है। मान्यता है कि जब देवी सती ने अपने प्राण त्याग दिए तो शोक में डूबे भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर संपूर्ण सृष्टि में विचरण करने लगे। उसी दिव्य यात्रा के दौरान देवी सती का हर अंग हर क्षेत्र में गिरा।
और मान्यता के अनुसार देवी सती का गुह्य अंग यहीं गिरा था और यह स्थान गुह्येश्वरी शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यहाँ शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। जहाँ एक और पशुपतिनाथ का शिव तत्व है तो दूसरी ओर गुह्येश्वरी का शक्ति स्वरूपा माता का स्वरूप। अब हम पहुंच चुके हैं बागमती नदी के किनारे। यहाँ आप देख सकते हैं अंत्येष्टि यानी शब्दहन की क्रियाएं हो रही हैं। यह दृश्य बेहद पवित्र और गहन है और हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई याद दिलाता है। जैसे जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम सभी ईश्वर पर निर्भर है। यह केवल एक नदी का किनारा नहीं, यह है अंतर्बोध का स्थल, शिव की अंतर्बोध की नगरी, जहाँ हम जीवन, मृत्यु और ईश्वर की सच्चाई को महसूस करते हैं। और अब इस गहन अनुभूति के साथ हम यहाँ के ऊपरी भाग की ओर जाएंगे, जहाँ से हम आपको पूरा पशुपतिनाथ मंदिर का एक अद्भुत विस्तृत और दिव्य दृश्य दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें नंदी का अंश या नंदी अवतार देखने का सौभाग्य मिला। साथ ही साथ यहाँ साधु और तपस्वी भी उपस्थित है। यही पशुपतिनाथ है जहाँ हर जीव, हर जंतु, नदी, पूरी प्रकृति, जीवन और मृत्यु, साधु संत सबका एक साथ दर्शन होता है। पशुपतिनाथ में दर्शन करते हुए ऐसा लगता है कि मानो पूरा ब्रह्मांड का दर्शन एक ही स्थान पर एक ही समय में हो रहा है। सच में यह वह दिव्य स्थान है जहाँ हम जीवन, मृत्यु और शिव की अनंतता को एक साथ महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि साधु और संत शिव की आराधना में लीन है। ज्योतिर्लिंग में वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं और अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं। यह दृश्य अत्यंत पवित्र और अद्भुत है और इसे देखकर हमें भोलेनाथ की कृपा से दर्शन का सौभाग्य मिला है। और दोस्तों, अब हम जा रहे हैं उस स्थान की ओर जो मैंने कहा था, ऊपर बताया था कि जहाँ से हम पूरे पशुपतिनाथ परिसर का अद्भुत दर्शन देखने को मिलेगा। इस ऊंचाई से पूरा मंदिर परिसर एक अलग ही रूप में दिखाई देता है। शिखर प्रांगण, बागमती का प्रवाह और साथ ही साथ पशुपतिनाथ का पूर्वी द्वार जो सदियों से भक्तों का स्वागत करता आ रहा है। और दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां से आप अपने घर बैठे पूरे पशुपतिनाथ का दर्शन कर सकते हैं। हम आपको समग्र पशुपतिनाथ का दर्शन करा रहे हैं। हम सब कुछ दिखाएंगे, सिर्फ वह स्थान छोड़कर जहां जैसे गर्भगृह में कैमरा लेना अनुमति नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद हम आपको पूरे पशुपतिनाथ का वह दर्शन करा रहे हैं जो संभव है, ताकि आप भी इस पवित्र स्थल की दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर सकें।
और दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था, अब हम आपको गुह्येश्वरी माता का दर्शन भी कराने वाले हैं और हम माता गुह्येश्वरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ देखें, दीवार में एक छिद्र है जिसमें लोग अपनी आंख बंद करके हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक मन की एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास है। यह हमें सिखाता है कि मन को कैसे केंद्रित किया जाए और कंसंट्रेशन का एक सरल प्रयास है। दोस्तों, हमारे मंदिरों में ऐसे कई बातें होती हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझी जा सकती है। अक्सर हम इसे केवल आस्था और विश्वास से जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ आस्था और विश्वास से नहीं, बल्कि मन, चेतना और ध्यान की वास्तविकता भी छिपी हुई है। और दोस्तों, अब हम ऊपरी की ओर जा रहे हैं। यहाँ से दिखने को कितना सुंदर दृश्य नजर आता है। यहाँ छोटे से दो कुत्ते भी आराम से बैठे हुए हैं, जो इस दृश्य को और भी प्राकृतिक और प्यारा बना रहे हैं। सच में यह दृश्य बहुत ही सुंदर और मनोहारी है। दोस्तों, इस स्थान को मृगस्थली वन कहा जाता है। कितना सुंदर दृश्य है, देखिए। यहाँ बहुत ही सारे मृग भी दिखाई दे रहे हैं। पहले तो पूरे वन में मृग होते थे, लेकिन आजकल इन्हें सुरक्षित करने के लिए इस तरह से इन्हें इस स्थान पर रखा गया है। तो दोस्तों, अब हम आपको गुह्येश्वरी मंदिर की दर्शन कराने के लिए गुह्येश्वरी मंदिर की ओर जा रहे हैं। कथा के अनुसार जब भगवान शिव अपने प्रिय सती का मृत शरीर लेकर पूरे विश्व में विचर रहे थे, तो उनके शरीर के कुछ हिस्से इस स्थान पर गिरे गए। यही कारण है कि इसे गुह्येश्वरी कहा जाता है। यह जगह हमें शिव और सती की दिव्यता की साथ साथ जीवन, मृत्यु और आस्था और प्रेम की गहन सच्चाई का अनुभव कराती है। आइए हम इस पवित्र स्थल की शांति और ऊर्जा का अनुभव करें और भगवान शिव और देवी सती यानी पार्वती यानी आदि शक्ति की आराधना में सम्मिलित हों। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी आपको गर्भगृह का हम दर्शन नहीं करा सकते। मंदिर के नियमों के अनुसार यहाँ भी कैमरा लगने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम केवल बाहरी और उपलब्ध स्थल से ही आपको गुह्येश्वरी मंदिर का दर्शन करा पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ से हम आपको श्लेष्मांतक वन यानी मृगस्थली वन का पूरा दर्शन कराने जा रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और पार्वती ने किरात रूप का धारण किया था और वन में विचरण किया था। यह स्थान प्रेम का केंद्र माना जाता है। आइए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ का दर्शन सच में अद्भुत होने वाला है। तो दोस्तों, अब हम श्लेष्मांतक वन की ओर जा रहे हैं। श्लेष्मांतक वन, जिसे आज मृगस्थली वन के नाम से भी जाना जाता है, यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यह वही पवित्र भूमि है जहाँ प्रेम, वैराग्य और करुणा एक साथ दिखाई देते हैं। पुराणों के अनुसार एक समय भगवान शिव संसार के कोलाहल से दूर ध्यान और एकांत की खोज में यहाँ आए थे। लेकिन शिव यहाँ देवता के रूप में नहीं, बल्कि किरात वनवासी के रूप में विचरण करते थे।
कहा जाता है कि शिव इस वन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने देवताओं का आह्वान तक स्वीकार नहीं किया। देवताओं को चिंता हुई, यदि शिव ध्यान में ही लीन रहेंगे तो सृष्टि का संतुलन कैसे चलेगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, जहाँ शिव है वहाँ करुणा भी है। उन्हें बल से नहीं बल्कि प्रेम से बुलाया जाएगा। तब एक अद्भुत लीला रची गई। भगवान शिव स्वयं मृग यानी हिरण का रूप धारण कर इस वन में विचरण करने लगे। उनकी करुणा इतनी गहरी थी कि वन के सभी जीव, मृग, वानर, पंछी सब उनके साथ एक हो गए। यही कारण है दोस्तों, आज भी इस वन में हमें मृग और वानर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, मानो पूरा जीव जगत यहाँ एक साथ बसता हो। कहा जाता है कि देवताओं ने जब शिव को पकड़ने का प्रयास किया तो शिव का एक सिंह टूटकर बागमती नदी के तट पर गिरा। वही स्थान आज पशुपतिनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और यही कारण है दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र को पशुओं के स्वामी पशुपति की भूमि भी कहा जाता है। श्लेषमांतक वन को प्रेम का केंद्र भी कहा जाता है। इतना शांत, इतना आनंद रहस्यमय स्थान है कि मन करता है पूछें, ऐसी जगह पर भगवान शिव और माता पार्वती क्यों न विचरण करें। यहाँ का वातावरण, हर प्राणी, हर पेड़ पौधा और बहती नदी सब मिलकर एक ऐसा दिव्य और पवित्र अनुभव देते हैं। यह स्थान उनके विचरण और आनंद के लिए ही बना हो। यहाँ हर कदम पर आपको भगवान शिव की उपस्थिति और आशीर्वाद का महसूस होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस दिव्य वन के और भीतर, जहाँ हर कदम पर शांति, ऊर्जा और भक्ति आपको स्वयं से जोड़ती चली जाती है। हर छोटी चीज यहाँ एक गहन आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बनती है। बने रहे हमारे साथ। यह दर्शन केवल दिखने का नहीं, महसूस करने का है। कहा जाता है दोस्तों, आज भी शिव पार्वती किसी न किसी रूप में यहाँ विचरण करते हैं। कभी किसी जीव जंतु के रूप में, कभी चराचरोंगी के रूप में, तो कभी साधु भिक्षुक के रूप में। जो श्रद्धा से देखें उसे अनुभव जरूर होता है। और दोस्तों, यही कारण है कि पशुपतिनाथ क्षेत्र को केवल मंदिर नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड एक ही स्थान पर अनुभव करने का केंद्र कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम प्रसाद ग्रहण करके इस पवित्र पशुपतिनाथ से बाहर निकलने वाले हैं। हम अपनी अंतिम यात्रा के चरण में पहुंच चुके हैं और यह अनुभव हमारे जीवन के लिए हमेशा यादगार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक और कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री पशुपतिनाथ। हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare इकडे करायचं की नाही चावडे बघ वडा